जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सोचा यार गांव में हूँ तो एक अपने गांव का आपको टूर कराता हूँ और एक वीडियो बनाता हूँ। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो यार पहले तो मेरे गांव की खूबसूरती देखो। वो सामने एक घर दिख रहा है ना, एक वो मेरा घर है। बाकी ये पूरा जो गाँव है लाइन लंबा लंबा सा गाँव है। यहाँ पे अभी दो दो टाइगर आ गए थे तो भाई पूरा एंटरटेनमेंट हो गया गाँव का। अभी तो उनको फॉरेस्ट वालों ने पकड़ के ले गए। और ये इसमें लगभग 750 की आबादी है। एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड ये हमारे खेत है। ये 26 आम का पेड़ का बगीचा है। अभी इसको मेरे को 50 आम का पेड़ का बनाना है। तो अगले 1-2 साल में मेरे को इसमें बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। और ये हमारा खेत है। अभी हमने इसमें मूंग बो रखी है, आसपास किसी ने नहीं बो रखी है। माय फादर इज़ सो हार्ड वर्किंग, सो वो सोचते हैं कि यार कैसे भी कैसे करके मतलब खाली ना बैठा जाए। सो कुछ ना कुछ चलता रहता है उनका। सो अभी पिताजी ने मूंग बो रखी है और सुबह सुबह का वक्त है। अभी सूरज भी नहीं निकला है। एक तो बहुत प्यारी सी यहाँ की सुगंध आ रही है क्योंकि मूंग में पानी हो रखा है तो इसकी मिट्टी सुगंध भी बहुत अच्छी है और एक थोड़ा ठंडापन भी है यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है जनरली, जब आप एक विज़न देखो, गांव में 99% लोगों का तो कोई विज़न नहीं होता, ठीक है। अगर किसी के पास खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी कर लेता है, किसी के पास खेती बाड़ी नहीं है तो वो मजदूरी कर लेता है, मजदूरी कर तो वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, बियॉन्ड द बॉक्स नहीं सोचते हैं। उनके लिए मतलब जो मैंने सोचा भाई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है उनके लिए। शहर में तो यार हर दूसरा बंदा करके बैठा है ना कोई करके बैठा हुआ है तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आप जब भी थोड़ा बहुत, जैसे कि भाई अब सरकारी नौकरी की तो अलग ही इज्जत है भाई, गांव में तो बहुत ज़्यादा इज्जत है। हम लोगों के तो रिश्ते रिश्ते शादी वादी वही बहुत सारे फैक्टर उसी से कवर हो जाता है लाइफ के। सो जब आप सोचते हो ना बाहर, एक तो पहली बात तो सब पूरा गांव आपके ऊपर डाउट करता है। जब मैं एनसीसी करने जाता था भाई, ऑब्वियसली मैंने एनसीसी के स्टार्टिंग के 2 ईयर मैंने गांव से अप डाउन करा है। तो अब भाई एनसीसी की यूनिफॉर्म होती थी वो पहन के जाता था तो पता नहीं लोग फालतू की बातें करते थे, बहुत फालतू की बातें करते थे। अब उनको पता भी नहीं था कि एनसीसी क्या होती है। उनको कई कई लोगों को तो ऐसा लगता था जॉब ही लग गई है और कई लोगों को तो समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। सो जब आप कुछ करते हो तो भाई टोंट तो बहुत मिलता है, खासतौर से गांव में। अब शहर में तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं है, साला मर जाए कुछ हो जाए ड्रम में कट फिट के डाल दे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट गांव में तो यार तुम जानते ही हो। अब मैं क्या, जब रनिंग वनिंग करता था, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम मेरे फिजिकल ओरिएंटेड ही रहे लगभग लगभग, तो भाई बहुत बातें होती थी, हद से ज़्यादा बातें होती थी। अपने लोग ही बहुत ज़्यादा टांगे खींचते थे। पर किसी को कुछ कुछ लोगों का भरोसा भी होता है, जैसे घर वालों को भरोसा था और जो जो दिल से थोड़े ठीक ठाक लड़के लोग थे उनका भरोसा था। तो कहीं ना कहीं था कि यार करना है करना है। अब 99% नहीं कर रहे तो 1% भी नहीं यार, पॉइंट में कुछ परसेंट लेके चल रहा हो कि जो तुम्हें कुछ करना है तो भाई बैकलेस तो बहुत देखने को मिलता है। पर जब तुम कुछ करके वापस आते हो, लिटरली भाई साहब, वो लोग भी इज्जत देता है जो जिनको तुमसे कोई मतलब नहीं था, जिनने तुम्हारी हमेशा टांगे खींची है। सो ऑब्वियसली अभी बहुत कुछ तो अचीवमेंट नहीं हुए, पर स्टिल जो भी है उसमें भी काफ़ी इज्जत मिलती है गांव में। गांव में तो ऐसा कि सारा पटवारी भी कलेक्टर है, ये सच बात है। पटवारी जो होता है वो कलेक्टर से ज़्यादा इज्जत ले जाता है गाँव में। सो भाई ये खूबसूरती मतलब जब आप वापस आते हो तो आपको तभी समझ में आती है। जब मैं गांव में रहता था तो मुझे ये सब चीज़ें उतना लुभावना नहीं लगती थी, क्योंकि मैं दिन भर यहीं पे पड़ा रहता था। अपने भाई खेत घर अपना वो रहा सामने, उधर वो जंगल से जुड़ा हुआ घर है, यहाँ पे अपना खेत है जाता है। ये आम का बगीचा है, ये अपना खेत है, यहाँ पे मूंग बो रखी है हमने। इधर सामने नदी है, जस्ट पीछे नदी है। अभी तो लोगों ने खेतों में आग लगा दी। इस बार तो कलेक्टर साहब ने बोला था जो भी खेतों में आग लगाएगा उस पर जुर्माना होगा, लेकिन मानते कहाँ किसान। सो खेतों में आग लगा दी सबने, तो सबकी गेहूँ में अब जो भी कटी हुई फसल थी सब, मतलब गेहूँ कटने के बाद ज़मीन पे जल्दी वो करने के चक्कर में ये लोग कर देते हैं ऐसा। सो जब आप वापस आते तब आपको एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है कि गांव में क्या खूबसूरती आप मिस कर रहे होते जब आप बाहर जाते हो। अब घर भाई इतने बड़े बड़े घर होते हैं गांव में, मतलब 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट में घर बने हुए हैं भाई। लिटरली हमारा घर जो 6 हज़ार स्क्वायर फीट में बना हुआ है, लेकिन आप जाते हो रहते हो वहाँ पे चला 4x4 के कमरे में तो बड़ा फिर ऐसा लगता है यार क्या हो रहा है। बट हाँ भाई जब वापस आते हो आप 1 महीने 1.5 महीने में घर वापस आते हो तो एक वो अलग इज्जत मिलती है। तो उस इज्जत की भी अपनी एक वैल्यू है, वो तभी मिलती है जब आप कुछ करते हो। अब
ऑब्वियसली यार, आप गांव से हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर आप गांव से तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेहनत करो यार, सब पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी रखो अपनी और लगातार मेहनत करो यार, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ योर हार्ड वर्क, योर अटेंशन टूवर्ड्स योर गोल। बाकी वही है कि कहते हैं कि लाख आंधी चले लाख पतझड़ गिरे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो खिलाओ भाई अपने फूल, खिलाओ। आंधियाँ तो बहुत चल रही है, पतझड़ भी गिर ही रहे हैं, खिलाओ अपने फूल, क्या दिक्कत है। और मज़े करो। गांव में हो तो भाई गांव की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जो ब्यूटी आज भी गांव में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको शहर में इतना सुकून और इतना वो नहीं मिलेगा। अभी पूरा एरिया खाली है, अपना आराम से जो करना है करो, जो शांति से बैठना है जो करना है करो। भाई यही चीज़ है। शहर में होते तो इतने लोग में कम से कम लाखों लोग आपको घूम रहे होते, तो वहीं चह चह पै लगी रहती। सो अच्छा है, इन्जॉय करो। बट हाँ, रिस्पेक्ट भी तभी होती है गाँव में जब आप कुछ कर लेते हो या कुछ करके वापस आते तभी होती है। ऐसा नहीं गाँव में पड़े तो कोई नहीं पूछता भाई, ये बात भी फैक्ट है। सो एन्जॉय योर लाइफ एंड मेक अ गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, हो जाएगा यार, हो जाएगा। जो करेगा वही तो कर, जो सोचेगा वही तो करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कुछ रहे तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।